बुनियादें हैं बहुत कमजोर हैं। हमारे लोगों का जो दृढ़ संकल्प है, भय के सामने हम लोग डर जाते हैं। अभी हम आपको बताएंगे, आप दो चार दिन में आपकी बातें गुजरेगी के बाद में, जैसे जब माता जी आप कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होगा तो हमारा जो बताया हुआ वो मुश्किल हो जाएगा, डिलेक्टिव हो जाएगा। मतलब लोगों का जो डाटा है वो तुम्हारे दिमाग में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, टीवी चैनल के माध्यम से बहुत सारे अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं। तो ये हम लोग क्यों मपलाते हैं कि हम लोगों के पास में का समय नहीं है, हम लोगों के पास में बहुत सारा काम धंधा है, हम यूट्यूब चैनल चलाते वकालत करते, क्या लोग के साथ में गाँव में इतना रिस्क लेके हमारे भी अगर बोले तो बहुत दुख रहता है लोगों के बीच में। हम लोगों की है, हम लोगों की इच्छा है कि जब तक हम लोग जीवित हैं, ये समाज को ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हमारे अंदर एक जाति सिस्टम पैदा किया, जाति के अंदर छुआछूत पैदा किया, और इस छुआछूत व्यवस्था के ऊपर धार्मिक व्यवस्था को डेवलप करने का काम किया, धार्मिक व्यवस्था के नाम पर भय भक्ति ज्ञान पैदा कर दिया, हमारे लोगों के दिमाग में धार्मिक ज्ञान पैदा कर दिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में कहा था कि जिस धर्म में हम जन्मे हैं उस धर्म में हम मरेंगे नहीं, क्योंकि जन्म लेना मेरी वस्तु बात नहीं थी, लेकिन मरना मेरी वस्तु बात है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में उस धर्म को छोड़ने का काम किया जिस धर्म में गैरबराबरी थी, भेदभाव का छुआछूत की ऊंच नीच की, इंसान को इंसान नहीं समझा गया, और आज हम उसको छाती से लगाकर मांग रहे हैं। हमारे घर में हमारे दीवारों में टंगे हुए हैं, कहीं तकलीफ की जमीन में हमारे दीवारों में भी टांग ले रहे, खुद भी नहीं तब जरूरत चक्का देते। जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कला और मम्मी महाराष्ट्र में है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां पर सत्र दे दिया था, और हमारे लोगों को लेते रहते अयोध्या के राम को गोरे में सारी उनकी फोटो लगाई गई। आप बड़ा मंदिर हम लोग देख के आए, वहां पे काबिल है, वहां पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लोग भगवानों के दर्शन करने के लिए बहुत पागल थे, दर्शन करने के लिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र में नहीं किया गया। जब से बच्चा घर में पैदा हुआ तो पैदा होते ही उसके इतनी संस्कार प्राप्त हो जाते हैं, और आज तो हमारी बहनें इतनी माता बहन इतनी महान है कि लिटाने के समय नीचे खुद लगती है, खुद भी लगती है, और पता नहीं क्या लॉजिक हो सकता है उसके बारे में हम लोग बता सकते हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लोगों को मंदिर में लेके गए, दर्शन के लिए तो लोगों ने जो लोगों ने व्यवस्था बनाई है, धार्मिक व्यवस्था, जो संस्कृति बनाई, परंपराएं बनाए, तीज त्योहार बनाए, धर्म के नाम पर भंडार बनाया, और भंडार में काम का काम किया, तो देखो बाबा साहब अम्बेडकर को मुख्य दर्जा नहीं दिया, और पत्र व्यवस्था बाबा साहब अम्बेडकर घर में हुए और अपने लोगों को लेके गए कि जिस धर्म को तुम मानते हो ये धर्म, ये भगवान तुम्हारी परछाई से रहना चाहता है, तुम्हारा धर्म कैसे हो सकता है। ये मेरे शब्द नहीं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के शब्द है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं खासकर बैठी हुई है, क्योंकि दुनिया में सारी संस्कृति की निर्माता अगर कोई है तो महिलाएं हैं। ब्राह्मण जाति ने सबसे पहले अगर किसी प्रकार की विविधता और जाति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्वीकार किया तो महिलाओं को स्वीकार किया, क्योंकि महिलाओं के 4 रूप होते, बहन, माँ, बेटी, बहू। और अगर कभी भी महिला किसी दूसरे धर्म में जाती है, धार्मिक संस्कार भी है, तो फिर एक भी मारा सकेगी, उनका बच्चा होगा वो भी मारा सकेगा, उसकी बिटिया होगी ये भी माना सकेगी। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था को लोग जानते थे कि महिलाओं को ही सबसे ज्यादा आधार बनाया जाएगा, और महिला ही संस्कृति को एक घर से दूसरे घर में ले जाएगी। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने महिलाओं की देना तो उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए, जिनका हम कम इतनी देर में आप लोगों के सामने सूत्र नहीं कर सकते, लेकिन हमारे महिलाओं को मालूम, हमारी महिलाओं ने जैसे जाकर ट्रांसफर होगा दूसरी जगह अगर ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर इसलिए, और जब जब हमारे लोगों ने पत्थर देखा हमारे लोग नाम दिए यहाँ चाहे हो जाते हैं, इंग्लिश में हो जाते हैं, अरे क्योंकि डर पैदा है, भय पैदा है, और जिस दिन तुम्हारे अंदर भय पैदा हो गया तो इस व्यवस्था को ध्यान हो जाए, पत्थर जो बड़े भगवान मान दिया उन्होंने, है ना बड़ा भगवान। दिवाली वाले दिन हम लोग पूछते हैं दिमाग में गोबर डालो, दिमाग में कैसे डालो, अरे गोबर में भगवान है, तुम तो बैठ क्या है,
उसको बदबू आ रही है, उसे भगवान हमारी महिमा बना के और वहां जमीन क्या खत्म करती है। बड़ा अजीब संस्कृति है, दिमाग में अरे बोलने में भगवान है जब दिमाग में गोबर भरा है तो गोबर को पूजा होगा, उन्हें पूजा दिया गोबर आपको क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में जो शास्त्र में बाबा साहब अम्बेडकर का जाना चाहिए वो शास्त्र में आई। अभी आप 14 अप्रैल में अभी भी काम जमा मिलेगा, इधर कोई गाँव वगैरह का जमात मारे तब गाँव में जाएंगे, उसके बाद में साल में नहीं आएगा। ये क्या है? मनोरंजन का साधन है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में मनोरंजन का साधन नहीं है कि हम लोगों ने ढोल लगाने बजाए और गाना बजाए, आरती बजाए, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद मुर्दाबाद और आदमी सो गए। ये जिम्मेदारी है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो बाकी विचारधारा है एक व्यक्ति के नहीं छाई है। ये ट्रांसफर करने की प्रोग्राम पर एक महिला या हमारी बहन से कोई जानकारी है तो अपनी बीवी से नहीं बताए। ये है सारी जागृति बाबा साहब अम्बेडकर की कि कोई आया था, हमें समझाया था कि ये चीजें सब पाठन में विश्वास की है। ये कहानी नहीं बता था। ब्राह्मणवादी लोग क्या करते हैं, हर महीना कोई ना कोई धर्म का त्योहार, हर महीना कोई जागरण चल रहा है, उन्हें कोई फोटो पड़ रही है, कोई बाबा टीवी पर फोटो चले जा रहा है, या माया को त्याग दे और साइड में देखना बजट कि कुछ आया है कि नहीं आया है। और दूसरा चैनल खोलो, दूसरा बेच रहा है ₹51 में धन भरसा यंत्र मिल जाओ। मतलब कानूनी चीजें है कि नहीं चलता है। दूसरा खोलो, उधर शादी में रहेगी, धूप होते हुए लगाएंगे और लोगों को पेंशन दे रही है। करोड़ों मुस्लिम में चल घूम रहे हैं, 8-8 लाख 10-10 लाख के बैग लेकर घूम रहे हैं, वो कथावाचक है। ये धंधा है, ये बिजली से धर्म है, कुछ नहीं है। अलग अलग तरह के वैरायटी के भगवान बनाए गए, अलग अलग धर्मों की दुकानें बनाई गई। अगर धर्म, अगर इंसान और इन देवी देवताओं ने, इन दोनों भगवानों ने अगर हमारे साथ में न्याय किया होता तो हमारी जाति के नाम पर हमारे साथ भेदभाव नहीं होगा। आज भी हमारे साथ भेदभाव है, ये खत्म नहीं है। हम अपना संविधान होने की वजह से हमें उधर आपराधिक कानून बना दिया गया कि कोई छूट झूठ करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। इस वजह से डायरेक्टली जो हमारे साथ भेदभाव नहीं करता, लेकिन मानसिकता उनकी नहीं चाहती जाती है। आज अगर भगवान ने दुनिया बनाई, भगवान ने जाति बनाया तो फिर कोई माफी नहीं बनाया। हमारे साथ भेदभाव क्यों किया? कभी पूछा भगवान से, कभी पूछा मंदिर से जगाते हैं समय हमारी महिलाओं को रात में सपना आता है, चलो बुलावा आया देवी जी ने, कहाँ बुलाया? मंदिर में बुलाया, तो भगवान ने मंदिर बुलाया। अरे छोड़ो, हमको कोई दूर दूर बुलाया जाता है देवी को। हमारे लोग घर भर के गाड़ी में, बसों में मार ढोल बजाते हुए जा रहे हैं, लेकिन कभी देवी ने तो सपना नहीं है कि तुम्हारा बच्चा कानपुर यूनिवर्सिटी में पढ़े, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़े, तुम्हारा बच्चा रिसर्च करे, तुम्हारे बच्चा बहुत चिंता पैदा करे। वही सपना है कि मेरे दिमाग में गति भी चलता रहता है। अगर नहीं चलता तो दिमाग में दिमाग में नहीं आएगा, नहीं करे तो बगल में नहीं बना वहां पर दिया, रास्ते में जाती प्रशासन जो देते हो। हमारे लोगों के अंदर इतना डर है, कोई मंदिर या कोई धार्मिक स्थान क्लास करके जा रहे हैं तो ऐसे करेंगे, इधर अरे इधर नहीं करेंगे तो इधर करते हैं, उन जगह जाते 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 इधर 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 करते जाते ही परेशान है। क्यों? उसके अंदर भ्रम पैदा है, उसके अंदर भक्ति पैदा भाव है, उसके अंदर पाखंड का भाव है, उसके अंदर अंधविश्वास है। वो उन सुगंध मानसिकता से समझ में रहा है कि इसकी गलत है। अगर कोई ईश्वर भगवान है तो ये इन पक्षियों में और मंदिरों में या कोई धार्मिक स्थान में रहने की जरूरत नहीं है। हमारी श्रद्धा उससे डायरेक्ट है, हमें किसी एजेंट की जरूरत नहीं। वो सब एजेंट भूल रहे हैं और हमारे साथ हजारों सालों से भेदभाव किया गया। राम अपनी न्याय के लिए नहीं चले गए, इन लक्ष्मियों के लिए कभी उन्होंने संघर्ष किया, कोई है किताब नहीं था है। अलग अलग वैरायटी के भगवान बनाए गए, अलग अलग देवियां बनाई गई, देवी ने असली तुम्हारा राक्षस तुम्हारा बिजली तुम्हारा जिसने मेरे साथ भेदभाव किया कभी टीवी में दिखाया जाता है, टीवी में तस्वीर लेके दौड़ रही है। अब तो परिणाम नहीं है, अब तो एक से घातक हथियार है, ये छोड़ेगा तस्वीर से कुछ नहीं मिल रहा है। ये सब आवाजानी है, ये सब जन्नत जमाने की कहानियां है, इसलिए
इन कहानियां सुनाते इन्होंने दिमाग को बंजर कर दिया। और हम लोग वही हर साल, हर महीने, हर हफ्ते में वही चाहिए, वही हमारे दिमाग में यही डॉक्टर बाबा साहब ने पहले हिंदू धर्म से रहा कि धर्म में वैराग्य है, भेदभाव, ये धर्म नहीं है, ये धर्म है। और देखता है तो आपको लगता ही है ये सब 1700 के फ्लोर में सारी इनकी देवी देवताओं का आपको चित्र दिखाई दे रहे, ये सारे काल्पनिक है। ये सब जो टीवियों में किरदार निभा रहे थे, हीरो या कोई व्यक्ति उनकी फोटो चित्र बना के नाटकों में खींच रहे और हमारे हीरो हीरोइन को पूछ रहे हैं, किसके नाम पे? धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पे। अरे बड़े जल्दी आ रही फोटो नहीं, चलो जमीन पर वैसे अच्छी हुई है नहीं तो हमारे अगर परिवार 24% की उम्र बढ़ी तो फिर महिलाओं को क्यों होती है? अमेरिका, जापान, दिल्ली, लंदन नहीं होती क्या? उनका पसंद नहीं आता? जापान में पुलिस की जो एज है 100 साल के प्लस है, उनकी महिलाएं कभी नहीं बर्बाद चल रही थी। भाई वहां भी तो होना चाहिए ना, वहां भी चंद्रमा देख करे डाटा कंपनी को ये बाकी भय पैदा कर दिया है, संस्कार पैदा कर दिया, महिलाओं को संस्कारित बना दिया है। आज महिलाओं के ऊपर अगर अन्याय अत्याचार कुछ किया जाएगा तो इज्जत आएगी। यही का पति देवता है, तो पति देवता है तभी तो पुत्र भाई देवता है। तुम्हारे भी ऐसा करेगा, तुम ही कहोगे कि 7 जन्म तक जन्म पति नहीं। जब भौर पड़ती है मंत्र मुझे याद नहीं है, उच्चारण किया जाता है कि 7 जन्म तक मेरी पति मुझे हरामी हो, पदारी हो, पुष्पाई हो, नशेड़ी हो, मारता हो, पीटता हो, लेकिन 7 जन्म तक ये भी ठेका ले लिया। तो ये क्या है? ये धार्मिक बीमारी है दिमाग के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर आस्था पैदा कर देगी। ये सारी सभी परंपराएं हम मास्क नहीं छोड़ पाए। अरे बच्चों का पहले तो पढ़ाने, जब तक बच्चों को पढ़ाओगे नहीं तब बाबा साहब ने कभी बार शिक्षा जमीन का पढ़ाएगा, लेकिन हमारे बहनों ने शिक्षा करके अपना धर्म का ज्ञान दिया और हमें युवाओं की बातें छोड़ बीमारी में रहे थे, फिर वो कम बढ़ जाते। हम लोग गाँव में अभी कार्यक्रम कर रहे थे, मौसम बाबू को याद है कि हम कार्य बोल रहे थे, खम्बा ही आ रहा था बहुत सामने में मैसेज चाहते हैं डालेगा, वो लोग मुझे भी लेगा, हाँ हम यही डालेंगे, लेकिन ये ठेका वाला भी डालेगा। फिर वो घर में आकर कन्वेंस करता है, ये मोबाइल में करता है, फिर कहता फिर बोलने के भूल सारे में 30 पैसे आ रहा है, फिर देख लेता हूँ, फिर कन्वेंस होता है, फिर पढ़ना भी लड़ाई जिंदगी के आज तो जितने मसले हमारे समाज में है, एक राउंड में 40-50 साल स्वर्ग में जा रहे, स्वर्ग की लालच है, लालच क्या रहती मरने वाले स्वर्ग में अब पढ़ाई नहीं होगी तो बहुत सारी लोग क्या फायदा यार, अफसराई नहीं है मतलब लालच, सारी जगह लालच है। उमरने के बाद में पुलिस को अफसराई मिलेगी, महिला बिचारी मरना जाएगी, क्या मिलेगा? कभी पूछा धर्म से, कभी क्लास सवाल किया अगर अल्लाह से पूछो कि तुम्हारे जो संस्कार आ जाए है धार्मिक, ये कहां से आए? तो कभी मां करती थी, मां से पूछो तो कभी मां करती थी, ये आए कहां से? तुझे नहीं दिखता। कभी उसको आपको जो संस्कार दिमाग में होते हैं, संस्कार ये कहां से आए? नहीं क्यों मां करती थी। अगर कोई शादी विवाह होता है तो महिलाओं को ज्ञान आप देखो ठीक निकलता है, ठीक है ज्ञान, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के लिए समय नहीं है। संस्कार ज्ञान विद्वान की बात है, आज भी इसको परंपराएं सारी याद है, लेकिन बहुत सारा देखकर सावित्री बाई फुले या रमाबाई के बारे में पुलिस लोग तो मार्केट में नहीं है, टीवी पर नहीं दिखाया जा रहा है, हमें कुछ बताया नहीं जा रहा। हम लोग साल बाद आएंगे और इसके बाद फिर आप लोगों को दिखाएगा, इसके बाद टीवी नहीं आएगा कहीं। अभी होली त्योहार आप लोग में है, दुनिया को जलाकर उत्सव मनाना दुनिया की कहीं की संस्कृति नहीं है। ये सारा का बड़ा फर्जी फोकस चल रहा है। ये इतिहास जो जुड़े में यहाँ पे धर्म शास्त्र ये सब कानूनी है, शांति घटनाएं हैं, ये मनोरंजन के छात्र बनाए और उन्हें धर्म के नाम पर प्रचार किया जा रहा है। राम के बारे में कितना जो कहते हैं इतिहास साक्ष के आधार पर राम ने काल्पनिक कहते हैं, हिस्टोरिकल कहते हैं, काल्पनिक है। अगर रामायण के ग्रंथों के लिए मान लिया जाए राम ने रामायण क्या है? पूरी घर प्रवेश है,
उनकी लड़ाई यहाँ पर मेरे अपराध से लड़ाई नहीं, उनका जिंदगी का क्या मतलब है भाई? तुम्हारा क्या मतलब है बताओ? तुम जय श्री राम बोल रहे हो? अरे राम राम शब्द सुनने के लिए मरना पड़ता है, बड़ी बड़ी समस्या है। अगर किसी कोई घर में कार्यक्रम हो रहा शादी में, तुम कहते राम राम शब्द है, डट मेरे को मारेगा। हम अरे राम राम शब्द सुनने के लिए मरना पड़ेगा, तो मरा जा रहा है, तुमसे मालूम नहीं सकता है कि झूठ है। पीछे पीछे लोग मेरे राम राम सत्य है राम, क्यों ये कहां से आया? उन लोगों ने दिमाग में भर दिया कि जो चीज जो बड़ा फर्जी होता है उसका प्रचार ज्यादा किया जाता है, जो बड़ा असली होता है। बाबा साहब अम्बेडकर असली थे। आज के तारीख में दुनिया में अगर किसी महापुरुष जयंती मनाई जाती है बाबा साहब अम्बेडकर की, तो साथ के पास में इतनी परमिशन देने के लिए भाषा करने की भाषा की भी परमिशन करनी पड़ी। कन्नड़ के मध्य प्रदेश में पूरे देश में स्थिति है कि ये जागृति पारंपरिक है। हमारे देश के पास लोग समाज में युवा लोग हैं, बहुत सारे लोग समाज को जागरूक कर रहे हैं और एक तो सोशल मीडिया है। अब तो काम अंदर में तो फोन ऐसे लेके जाएगा तुम्हारे सामने पटक है, हमें देखा जाए हम पटक है और देखिए अगर आप देवी को पटक करोगे तो बिल्कुल तो हम दिमाग में तुम्हारा तो वास्तविक तौर पर महिलाओं को जागरूक करने के लिए है सबसे अच्छा की महिला एक दूसरी महिला को जागरूक करे। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें धर्म दिया, बुद्ध के बारे में बताया। बुद्ध दुनिया का प्रवादी धर्म है, बुद्ध ऐसा धर्म है आपको कुछ कर नहीं, आपको सारा तार्किक व्यवस्था दी है। बुद्ध ने कहा कि इंसान ही सब कुछ है, इंसान जो करेगा अच्छा वही करेगा बुरा। अगर कोई बचपन में कुंडा पी के आया और नाली नहीं पी लिया, हाथ पी लिया तो किसी गलती है, खुद की गलती है ना, क्यों गलती है? अब उनको वाले में पड़ोसी में मेरे को कुछ का कर रहा है, पड़ोसी वाले मेरे को कुछ कर रहा है, पड़ोसी वाला मेरे ऊपर कुछ। अब ये तो समझते ही बात याद नहीं तो कह देगा हम क्यों धर्म कैसा हो गया? आपस में लड़ाई नहीं है। अब अगर किसी जगह की अब किसी मंत्री के पास कर दिया अच्छा तुम्हारे पड़ोस वाले में मीना खड़ा वापस चोर लेती थी और गाँव में मीना खड़ा रहता है, कोई उसमें रहता चोर रहती है। अब चोरने को और सताना तो विदेश भी चले जाओ, नीट महिलाओं को भी बताया। अभी आपको मास्टर साहब ने बताया कि किसी विदेशी महिलाओं को घूम चोरी क्यों नहीं आते, भारत की महिलाओं की नहीं आती कि इनका दिमाग कमजोर है, इनके अंदर आस्था ज्यादा पैदा है, ड्रामा पैदा होता है, या घर में वही का कलेश हो सकता है, या कोई ड्रामा हो सकता है, या कोई साइकोलॉजिकल तौर पर कोई बीमारी हो सकती है। इससे कोई भूत है देवताओं का कोई मतलब नहीं। जब बच्चे के साथ बलात्कार होता है तो देवी देवता क्यों बनाते हैं? अब सोचने वाली बात है, बच्चों के साथ में अन्याय अत्याचार होता है तो ये देवियां पता क्यों नहीं मारी? सिर्फ कलेश करने के लिए पता खेती। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी महिलाओं को डर लग रहा है कि हम कहाँ पे आ गए। आज तो मेरे चौकट खंड रहा है, हमें रात में सपने आएंगे प्राणी वाले मछलियां वाले देवता थे। देखो हमें कैसे दिमाग बनाया, धोबियों में मैं जाति धोबी का हूँ, मंडल नहीं बता रहा जानती है ये देवता नानक जखैया बाबा, एक मंडल से बाबा, और वो उसका काम क्या है कि तुम्हारे घर में मेरे तो कुछ भी हासिल हुआ तो उसको भुगड़ा चढ़ाए जाएंगे। तो भुगड़ा दो लेता है, बिल्कुल चलने वाले भुगड़ा देता है, जिनकी कीमत 20-25 हजार रुपए हो, और फिर भागता आता है, पढ़ना दारू पीता है, फिर बुलाता है जब है उसको नजर से दो, फिर बड़ी समस्या पूछो। समस्या क्या है? मेरे में नौकरी नहीं लगी, कष्ट बहुत रहता है, पैसा नहीं हाथ में रुक रहा है, यही तो है ना। हम बीमार बहुत रहते हैं, ये पूछ ले हमारे वाले पूछ लो कि हम और बीमार है, हमारे ऐसे लोग अरे यार तुम देवता हो, तुम्हें हिंसा करने की क्या जरूरत है? और देवता भी धोबी बराबरी की, वो भी अछूत, देवता भी अछूत। चमारों में जागरूक भी इस तरह की है, भंडियों में इस तरह के देवता है। वो क्या लेता है? सुअर, क्यों? सुअर लोग पालते थे, हमारे लोग जानवर जो पालते थे। ब्राह्मणों ने सोचा कि अगर हमारे बयाती की ये नहीं मांगे तो अपनी ब्राह्मण को बना लेंगे। आया समझ में? अगर ये हमारे नहीं मानेंगे, कभी बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जान गए तो फिर बिरादरी दिया वो हमारी बिरादरी के लिए होता है ना। ये चाणक्य की दिमाग में हमारे धार्मिक मान्यता जो इंसान धर्म की सवाल में चला जाता है उनके अंदर बगावत नहीं जाती है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे संघर्ष करो, और धर्म ने क्या किया? हमारी बगावत को मार दिया, हमारी जिज्ञासा को मार दिया,
हमारी शक्ति को खत्म कर दिया, हम सोचने की शक्ति को भूल गए। लेकिन आपको बातों को हल्की हिंदी नहीं बता रहा हूं, लेकिन काल्पनिक बातें नहीं कर रहा, सारी प्रैक्टिकल बातें हैं, समाज में है हमारे लोगों के बीच में। तो उन्होंने क्या किया कि हमारी बिरादरी में हमारा देवता अपना देवता, तो हमारे लोग अपनी देवताओं में फंस गए, उन धर्मजात में फंसे, धार्मिक धर्मजात में फंसे, तीज त्योहार में फंस गए, परंपराओं में फंस गए, उन्हें उसी में पीछे रहोगे तो बच्चों को पढ़ा है भाई। अगर बच्चों को आप एग्जाम्पल जो हमारे घर में कि मेरे घर में 5 लोग मौजूद है, हमारे घर में ये स्थिति थी, हम लोग पढ़े नहीं है, मेरे माँ बाप ने उधर नहीं भेजा, हमारे माँ बाप ने कहा कि पढ़ाई शिक्षा ही इंसान की सारी समस्याओं की जरूरत कम कर देता है। कि बाबा साहब लेकर अगर पढ़े लिखे ना होते, धीरे से पढ़ ना आते तो आज वही कहीं धंधा बनाते, बाबा बनाते और कहीं मंदिर में बैठ के ज्ञान देते। आपने देखा अभी क्यों लगा रहा बाबा ने अलग अलग वैरायटी में खेती मारे सोशल मीडिया पे, कोई ऐसे खड़ा हाथ कोई बैठ ही नहीं रहा है, उनसे मैं पूछते क्या बोले जब हम आपका जवान लगेगा भाई, हाथ निकल करने में कौन सी निकलता करना है भाई, तो नंदा घूम रहा है, वक्त घूम रहा है, तो हिंदी से कौन सा जगह का करना है जरा बताओ ना। ये क्या है, ये खाने की गुलामी है, ये दिमाग में हमारे मुंह पर हमने बात मान रहे हैं। और इसी में डॉक्टर संघर्ष था जनक की विस्तार के विरोध था कि हम गर्भवती क्यों है, हम जो को निवासी अपनी क्यों है, अछूत क्यों है, हम बराबर क्यों, इसकी लड़ाई थी। अगर बाबा साहब अम्बेडकर धर्म के भेद में काम कर रहे थे तो तंत्र मंत्र मारकर क्यों खत्म दिया गया भाई, तंत्र मंत्र थे ना, मंत्र मार देंगे, खत्म कर देंगे, शराब दे देंगे। आज मुझे समझ में आया कि शराब कौन सी थी, ये ठोके वाली शराब थी, ये भेड़ थी, ये जिसमें अलग अलग ब्रांड थे उस समय, उसी को शराब बोलते थे। ये लोग धर्म में नाच करते थे और तीन मंगला पीते थे, क्या कहते तुम शराब दे देंगे, तुम पाप करेगा, वो पाप का जो संतान तुम्हारे दिमाग में पैदा कर दिया कि तुम बराबर ना पैदा करे, तुम शराब ना पीने तुम्हारे से, इनसे तुम्हारे दिमाग में रह जाए पाप करेंगे, तुम मौत में जाओगे, तुम स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग कंडीशन प्यार तैयार है, क्या उन्होंने प्यार नहीं है, जाओ तुम बारे में स्वर्ग तो काम करवाओ। क्या है तुम्हें धार्मिक काम में जन्म मरने के बाद में अब ये क्या समस्या पैदा करेंगे, जिस बात को जिंदा में पानी नहीं दिया सांस ले बहन देते हैं, मरने के बाद में टकरा कराने के बाद में बड़ा इमोशनल घूम रहा है, मेरा पिता खत्म हो गया, इसके बाद में तू ही करेगा, नौवान करेगा, और बाप को कौवे को खिलाएगा कि नवाब ऊपर चला गया है, वहां तक खाना है। क्या है मरने के बाद में जन्म और मृत्यु तो दो बातें सत्य है। मरने के बाद में इंसान कहाँ जाता है आज तक इसका कोई पता नहीं है, लेकिन उन लोगों ने हमारे पीछे ध्यान लगाई कि मरने के बाद में आदमी स्वर्ग में जाएगा, जितने अच्छे कर्मकांड करोगे, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करोगे, तेरे बाप को वहां पर शांति मिलेगी। तो मेरे बाप को अशांति नहीं बनाया। अभी कल की घटना है, प्रयागराज इलाहाबाद में एक सुनील थी, एक व्यक्ति ने ठाकुरों को खेतों में काम करने से मना कर दिया, उसको मार मार के जिंदा जला दिया गया। क्यों जला दिया गया? क्योंकि वो नहीं जानता था, ना संस्कार नहीं कर सकता, वो बराबर नहीं कर सकता, वो बराबरी आकर बढ़ नहीं सकता। इसलिए बात करती मानसिकता ध्यान में करेगी क्या जाने में क्या होगा, थाने जाए एफआईआर करवाओगे, एफआईआर क्या होगा, बेहद मारेंगे, कोर्ट में चलकर कंप्रोमाइज करवाएंगे, दो चार फौजियों बुलाए, इसके बाद मामला खत्म, फिर भी मारेंगे, फिर हमारे लोग क्या और कुछ हो ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला न्याय करेगा। अगर ऊपर वाला न्याय करता तो ये संविधान कानून नियम नहीं होते। सोचिए ये बातें क्यों वहां भी टाइम तो नहीं हो रहा है, टाइम तो नहीं हो रहा ज्यादा, 9:05 हो गया। तो ये सारी चीजें आपको सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और खास बहने जो बहन है कल शादी होगी उधर भी जाएंगी, अगर उनके दिमाग में बाबा साहब अम्बेडकर खुद है तो ये उधर भी जाकर सांस की समस्या पैदा कर, ऐसा नहीं होगा क्योंकि सांस को ज्ञान नहीं होगा दिमाग में, उन्हें तो सारी चीजें मालूम है, उन्हें ये नहीं मालूम है कि हमारा नाती कैसे पड़ेगा, कौन सी स्कीम पड़ेगा, उनको क्या क्या बढ़ते समय किस चीज की जरूरत है, कोई मतलब नहीं। उन्हें अपनी जरूरत लगाई की भरेगी और कौन सी देवी मिल जाती है, बस दो चार मांगने वाले हमारे लड़का सुनती रहे, धन वर्षा होती है, जैसे उनके भाई बहन से देवी मिल जाते पास में,
जब उनको 2-400 बीघा उनको प्रॉपर्टी अपना रजिस्ट्री कर लेंगे, है गाना भी बनाया अंधन में रात दे तो कोई को है कदे माया। अब जो हो अपना समझो, अंधन में रात दे देखो गाना जो अंधन में रात दे तो पूरी होता है। हमारे आदमी को तो यार सही कर देंगे। जैसे देवी मैया ने आई संगम किया वो आंखें देती है, मैं कर देती हूँ, कहीं बाहर करके आई हो। अब कोई को गरीबों को माइंड दो, जैसे उनके बैंक बैलेंस पर बैंक एसबीआई बैंक में अकाउंट खोले जाए, जिन्हें 2 लाख ट्रांसफर कर देगी अभी दिवाली आएगी, दिवाली में किसी पूजा करोगी तुम्हें सही बताना, किसी करोगी है लक्ष्मी की करती है, लेकिन नाम अपनी दिवाली के दिवाली की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की करते थे। अध्यात्म जगत दिवाली उनकी दिमाग उन्होंने कहा कि वह राम की राम के राम को बुलाई दे जो मन अपने अयोध्या आए थे, तो यह कहेंगे राम की दिवाली में हमें क्या लेना देना भाई, राम की दिवाली आई थी तो हमें इसी काफी बताओ भाई, पड़ोसी दिवाली भाग जाए आए जाए तो पड़ोसी क्या लेना देना, कोई नहीं देना है। तो उन्होंने सोचा दिमाग जगह ब्राह्मण किया ऐसा हो कोई देवी के द्वारा मामला खड़ा करे, तो इन्होंने कहा कि अब लक्ष्मी की पूजा होगी, जो विधान में कोई भी पासी चढ़ान जो बेचारे अजीब नीच थे, विवशता थे, पैसा मिलता गुलामी करते थे, तो लोगों को आशा लगाई हमारे कहा हाँ यार ये धर्म सिस्टम है, इस ऐप को डाउनलोड कर लो और फिर मनोरंजन करते हैं। हमारे लोगों ने इस देवी को डाउनलोड कर दिया और मनोरंजन करते हैं। कभी कुछ सुनो, अरे उन्हें भी पूजा करवा दी भाई, ज्यादा दूर क्यों जाते हैं, सुबह मेरी माँ ऊपर देखते रहेंगे, सुबह काम सुन बताने लगे क्या करेंगे, अरे चुप सुना अब क्या यहाँ भी जमीन पर लगा दिया, तुम्हारे दिमाग में उन्होंने भर दिया कि ऐसा करोगे तो लाभ होगा। तो यहाँ पर जो व्यवस्था खाली बनाई गई, फलाने कंपनी में पूछोगे, फलाने कंपनी में पूछोगे, प्रोडक्ट में वहां तुम्हें नाम मिले, ये सारे देवी देवताओं का जो भंडार है, एक स्लोगन हम कहेंगे, आपको प्रूव करेंगे कि जितनी देवी देवता है ये कोई देवी देवता नहीं है, ब्रह्म ही देवता है। देवाधीन जगत सर्वम मंत्राधीन चाहे देवता तुम मंत्रा ब्राह्मण तस्मत् ब्रह्म देवता, ये शास्त्र स्लोगन है। शास्त्रों में ब्रह्मवादियों ने लिखा कि सारी दुनिया बनाने वाला कौन है, देवता है। कौन है, ब्रह्मा है। ब्रह्मा के बारे में करोगे बहुत बदमाशी पता चलेगी, लेकिन बता नहीं सकता बहुत बदमाशी हमारे लिए है। बाबा साहब अम्बेडकर लिखे गए सारी बदमाशी उनकी, उन्होंने लिखा छात्रों में कि दुनिया पूरी दुनिया अमीर राजा को अमीर देवताओं के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है और ब्राह्मण ही देवता है। जब ब्राह्मण ही देवता है तो हमें अलग अलग कंपनी के प्रोडक्ट क्यों दिखाएंगे, क्यों? अगर ये कहा जाएगा कि ब्राह्मण ही देवता, क्योंकि ब्राह्मण की दुनिया है, सकल अधिकारी क्या है, नंबर को बना देवता वही देवता है, कोई देवता नहीं है। है सारी खोज करी, बाबा साहब अम्बेडकर ने सारी खोज करी। अगर बाबा साहब अम्बेडकर पढ़ने के बाद भी धर्म को छोड़ के चले गए तो क्या करेंगे, उनको कुछ करना नहीं है। आज खुला खुला हम लोग विरोध करते हैं इस चीज का, क्या करेंगे, ये धर्म जिस दिन तुम लोग धर्म से बाहर निकलोगे उसकी बात बिल्कुल हम करवाती है। क्या है वो बच्चे बैठ जाओ, मैं तुम्हारा इंग्लिश कराने तो मारते साथ मारते कोचिंग कराती चुपचाप बैठ जाओ। तो तुम समझ में आया, डर तो नहीं लगा? अच्छा संता डर तो नहीं लगा? हम तो बता रहे हैं वो जनता को डर में रहा है कि यार अब तो यहाँ पे आ गए, पता चले जल्दी यहाँ पे रात में सपना आए तो किस चीज सुनने रहे थे, देखा कौन बताया तो गाँव में आएगा, हम इसको देख लेंगे और जब जब हम कौन मिलते भैया मेडिकल करवाएंगे, ठंडी दे रही कानून के दायरे में धमकी देना भी एक अपराधी भाषा है और किसी की जानकारी का खतरा है तो तुम मामला तो गवर्नमेंट की जरूरत
नहीं है। इसको घर से निकाल कर फेंक दिया है। जिस व्यवस्था हमने जानवर से व्यवस्था जीने के लिए मजबूर किया, हमने इंसान मानने से मजबूर किया, हमारी परछाइयों से घेरा दिया गया, हमें यहाँ पे नहीं छोड़ो, हमारी परछाई को घेरा दिया, आने की दूर बात छोड़ दो और तुम इनके धर्म को अपनी छाती से लगा रहे हो। यही हम हमारे लिए है, यही धर्म भक्ति के लिए बाबा साहब ने कहा सिंचा सोना दूध है वो पिएगा धारेगा, जब वो पिए जब वो सिंची से जाएगा तो इस ब्रह्मवादी व्यवस्था की धरती में आएगा। क्या है धरती में आएगा। हमारे लोगों को शायद हमारे बुजुर्ग लोगों को बताया जा रहा था कि जब जब भारत पर दुनिया पर संकट पड़ेगा तो हमें आएगा, कौन आएंगे, कसम कहा मैं आऊंगा। जब जब भारत पर संकट पड़ेंगे यहाँ पे जीवन होगा तब मैं आऊंगा कि मैं आऊंगा काम विद्ध मैं ब्राह्मण गायक ले आऊंगा, विद्ध ले आऊंगा। दो विधानी पूरी पासी के लिए आने वाले नहीं है। शांत रहे तुम्हारे लिए नहीं आने वाले कुछ भी करो, तुम जब नदिया बनाओ रात में ढोलक फेंक जाए तुम्हारे लिए होते गाने और गाने भी गाए जाते हैं। और गाना बड़े बड़े चर्चित है कि सुनिए तो खा लिए भजना गाना है और तुम ढोलक बजा के तान लगाई जाती है और महिला गाती है, उसका अर्थ नहीं लेकिन समझने के सामने में भजना बनाओ। हमारे लोगों को खाली सुनो, खाने के घंटा नहीं थी, ऐसे खान लगा कर दिए गए, ऐसे गाने लगा दिए गए, ऐसे हमारे युवा गाँव को छुई गए, धार्मिक गाने लगा दिए, तो हनुमान का प्रोजेक्ट आ रहा है, ये लोग गाने आ रहे हैं, कुछ नहीं, ये सब ढंग है, ये सब कार्टून है, ये सब पंडिया खोली इंसान के नाम पर हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, हम लोगों को डराने के लिए, हम लोगों को फंसाने के लिए कि हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन अचीजों को सारी जगह पानी पीने का अधिकार नहीं था, ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से दिलाया। तो किसी भगवान ने दिलाया कोई है ऐसा है? तुम शिक्षा का अधिकार नहीं था, बाबा साहब अम्बेडकर लोगों से संघर्ष करके तुम्हें पढ़ने का अधिकार दिलाया कि लोगों छीन लेगा हमारा पढ़ने का अधिकार। इन्हीं के धर्म शास्त्र में जिनके तुम भगवान को मान रहे हो, जिनके तुम कंपनी को मान रहे हो, जिनके तुम कंपनी प्रोडक्ट मान रहे हो। हमारी भांजी अच्छे जी उससे वो बेटा ये क्या वो कहता हनुमान का तो बढ़िया है मामा ये बहुत है क्यों घर में उसी तरह का वातावरण है। अगर मेरी मम्मी को धार्मिक अगर ध्यान करती मामा मम्मी किसका नानी किसका नहीं आएगा क्यों 5 साल की बच्ची में ऐसा लगा है वो चाहिए कि राम धनुष तोड़ लेते राम धनुष तोड़ लेते ये प्रमाण बन और गलती नहीं लेते। अब क्या क्यों जिज्ञासा चाहिए तो बचे कि हनुमान गदा लिए थे परमार धन क्यों नहीं खाए भी थे क्यों धन को देखती परमार धन कितना घाटा किया है तो परमार धन दिया तो हम लोग भाई गदा से कोई तरह मान लेते मान लो हनुमान गाँव में आया कोई आ गया और खबर भी आ जाए तो गदा की कुछ कर पाया क्या कुछ नहीं कर पाया तो तुम्हारे लिए क्या पाएंगे बताओ। कोई फंसा लिए कोई वर्षा लिए कोई फूटी लिए कोई तलवार लिए कोई धनुष लिए आज की इसी लड़ाई हो रहा है क्या है। मान लो अगर तुम्हें चाइना पर अपना कर दो तो तुम फंसा बनता तुम जीत लड़ोगे। उनके पास तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है हथियार है एक मिनट में हमें तो प्राप्त कर देंगे और हम चाहे देवी माँ प्रकट हो ना देवी माँ प्रकट होगी तो छाती फाड़ दो चाहे नारियल खबर में फोड़ लो चाहे ढोलक को बजा दो जाते फोड़ डालो आगे वाली नहीं है। हम उसी की आप दे रहे हैं। आपने मेरा कार्यक्रम सुना भले भी मेरे टीचर कथावाचक नहीं है लेकिन फिर हम लोग समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जहां यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है आपने सीधा से अन्य बताने का काम करो। बाबा साहब अम्बेडकर का यही है जाति का काम करना राजनीति का करना पाखंड में विचार से हिंदी मारा जी भाई लोग मानने में तुम्हारा धर्म नहीं ये बाबा साहब अम्बेडकर सुनाते हैं। तो गाँव में जो हमारे लोगों के बीच में हिंदी की राजनीति बसता है सीधे को हम अम्बेडकर वादी और लोग हैं हम व्यवस्था को इन संस्कारों को नहीं मानते। तो साथियों समय बहुत ज्यादा है और निश्चित हो चुका है। हम चाह रहे हैं लेकिन अपनी बात को समाप्त करेंगे अंत में कि हमारी महिलाओं से हमारी बहनों से एक ही बात की निवेदन है कि आप पढ़ाई करते समय अगर आप इस एजुकेशन का इस्तेमाल एक जागृति के लिए नहीं कर पाए
उस एजुकेशन का इस्तेमाल अपनी विवेक बुद्धि को स्वतंत्र नहीं कर पाए, आप अपनी जिज्ञासा को जान नहीं पाए कि दुनिया में क्या है, तो आपको पढ़ने का मतलब आपने काफी किताबों का ज्ञान पढ़ा, उधर जाकर परीक्षा में पास हो गया, इसके बाद में आपको बीमारी है नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हमने नौकरी मिली, हमें बता देती है तक सीमित है, दूसरे कॉलेज वालों को क्या मतलब हमारी एजुकेशन से। बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया से पढ़ के आए थे और उन्होंने अपनी शिक्षा को कहा हमारी एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी, मेरी शिक्षा हमारे समाज के लिए। अगर वही हमारे लिए सोचने की मेरी शिक्षा हमारे समाज के लिए है तो बहुत बड़ा हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर कि हम लोग जो जन्मदिन महान है, हम लोग प्रतिदिन जन्मदिन के बाद बाबा साहब अम्बेडकर कोई हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए बाबा साहब अमर है। बाबा साहब को अमर रहने की जरूरत, उनके विचार हमारे बीच में है। ये अमर का जो सिद्धांत है ये ब्राह्मण का सिद्धांत, हमारे महापुरुष कभी अमर नहीं रहते। वो दीर्घकालीन विचारधारा है, वो चंद्रकालीन विचारधारा है, वो परिवर्तन की विचारधारा है, वो बराबर की विचारधारा है, लेकिन अमर होने की विचारधारा नहीं है। तो हमारे ईमान में यह होता है कि जानकारी दिमाग में कुछ गया हो रहा है, अगर गया हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमें दुनिया में पुराना सुनना लगा तो हमारे जीवन की नीति चला है, बहुत सारे मानव लोग हमको उस चीजों पर देखते हैं, तो वीडियो वहां पे आपको अधूरा मिलेगा, आप दोबारा में लगा के सुन सकते हैं। अगर और ज्यादा आपको सुनना है तो आप दोबारा कार्यक्रम लगा के सुन सकते हैं। हमारा काम ही सुनाना, नीति सुनाना, क्योंकि भगवान को सुनाना हम ही सुना रहे हैं। जब दोनों तरफ से टकराव होगा तो आप सोचेंगे सही है, तो आप डिसाइड करोगे, तो ये डिसाइड करने का काम है। तो आप लोगों ने सुना को बहुत शुक्रिया, सभी साथी को पूरे जय श्री राम। जय श्री राम।